गुड आफ्टरनून बच्चों। ये थर्ड चैप्टर जन पोषण तथा स्वास्थ्य का सेकंड पार्ट है। और इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी अल्प पोषण से संबंधित कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर वो इंडिविजुअल जो हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर कारण है, वो हैं अपर्याप्त आहार का सेवन और रोग। ठीक, ये कारक होते हैं। दूसरा कारक है घरेलू स्तर पर, ठीक है, हाउस होल्ड लेवल पर। तो उसमें क्या है, अपर्याप्त जल और स्वच्छता है ना, हाइजीन नहीं रहता घर पे, या मतलब जल की प्रॉब्लम होती है, पानी की, तो उसका। दूसरी चीज अपर्याप्त शिक्षा, है ना, अगर एजुकेशन नहीं है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है अल्पोषण की। इसके अलावा भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, यानी अगर इनसफिशियंट एक्सेस टू फूड है, अगर फूड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो भी अल्पोषण होने की संभावना होती है। चौथा है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, अगर किसी को हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं मिल पाती तो भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। ठीक है, अल्पोषण होने की संभावना होती है। उसके बाद एक आता है मूलभूत कारण। तो मूलभूत कारण में एक है आर्थिक कारण, है ना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, और एक है सामाजिक और सांस्कृतिक। भाई सामाजिक जो मान्यता की वजह से भी कुछ फूड नहीं ले पाते, इस वजह से भी अल्पोषण होने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं इस अल्पोषण से निपटने के लिए सरकार ने क्या एक एनएनपी यानी राष्ट्रीय पोषण नीति का गठन किया, राष्ट्रीय पोषण नीति बनाई। और इसमें क्या है, अल्प अवधि का जो हस्तक्षेप है और एक लंबी अवधि का। तो अल्प अवधि में है एक आईसीडीएस। आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये आंगनबाड़ी वगैरह के माध्यम से चलाए जाते हैं। दूसरा है आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण। पुष्टिकरण मतलब होता है फोर्टिफिकेशन। तो बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे घरों में आते हैं जिनका फोर्टिफिकेशन किया गया होता है, और उससे क्या होता है, जो तत्व की कमी है उसको पूरा किया जाता है उन खाद्य पदार्थों के माध्यम से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं तो नमक। अब आयोडीन कोई अलग से लेके क्यों खाएगा भाई, तो उसको नमक में मतलब सरकार के द्वारा से ये नियम है कि भाई नमक में जरूर मिलाइए। ठीक है, ऐसे तीसरी चीज ये है कम कीमत वाले पोषक तत्वों का उत्पादन। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कम कीमत के हैं तो उससे भी मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण। देखो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी पर नियंत्रण सरकार ने कैसे किया है, मैं आपको बताऊं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय उन्होंने किया है कि आयरन वगैरह की टेबलेट्स बांटी जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम पोषण संबंधी समस्याओं से जूझने के लिए कार्य नीतियां। ठीक है, तो इसमें कार्य नीतियां एक तो है औषधीय और पोषण आधारित, दूसरा है पोषण आधारित और आहार आधारित। तो जो औषध और पोषण आधारित है, एक तो है पूरक पोषण, और दूसरा है समयबद्ध यानी टाइमली, और तीसरा इसका जो इसका पोषण औषधीय पोषण आधारित है, इसका पोषण मूल्य जो है जो हस्तक्षेप है वो तो पोषण पूरक है, सप्लीमेंटन है, लेकिन अगर इसका फायदा देखिए तो इसका फायदा ये है कि समयबद्ध है, और अगर हानि देखी तो ये महंगा है। ठीक है, अगर भोजन आधारित हम देखते हैं तो उसमें जो फोर्टिफिकेशन है, पुष्टिकरण, अलग से कोई चीज मिलाना पोषक तत्व, वो बहुत अधिक उसका प्रभाव है और व्यापक क्षेत्र है। और लेकिन हानि उसकी ये है कि खाद्य उपयोग की भागीदारी की आवश्यकता है। ठीक है, आहार विविधता की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत अधिक मूल्य मतलब बहुत अधिक मूल्य प्रभाव है, लेकिन भोजन लेने के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, इसलिए आहार विविधता नहीं, इसमें इसकी भी ये हानियां हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। देखिए फूड फोर्टिफिकेशन की अभी मैंने बात की थी, तो आपको फूड फोर्टिफिकेशन के कई एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे कि नमक में, है ना, सॉल्ट है, नमक में आयोडीन की अलग से फोर्टिफाइड किया जाता है, पुष्टि किया जाता है, अलग से मिलाया जाता है। आटे में कुछ तत्व ऐसे मिलाए जाते हैं जो भी मिलाना होता है। ठीक है, उसके अलावा तेल में विटामिन ए और डी की मिलावट होती है, अलग से मिलाए जाते हैं, उसे पुष्टि कृत किया जाता है यानी फोर्टिफाइड किया जाता है, ताकि ये जैसे एफ लिखा है ना, एफ प्लस एफ करके, तो ये इसका ये फोर्टिफाइड का चिन्ह है। आप अपने घर में किचन में जाके किसी भी खाद्य पदार्थ पे आप तेल पे देख लीजिएगा तो उस पर विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड लिखा होगा। ठीक है, अब आते हैं भारत में स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर इन इंडिया तीन तरीके से, एक इंडिविजुअल है, एक फैमिली और एक कम्युनिटी। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पे कौन से होते हैं, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ना, वो होते हैं प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे। अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें तो भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हर जिले में होता है और उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है,
उसके माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार ने बनाए हैं। ठीक है, तीसरा जो तृतीय स्तर है, इस पे भी है क्षेत्रीय अस्पताल हैं, बहुत सारे रीजनल हॉस्पिटल्स हैं, उसके उसके अलावा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हैं। ठीक है, विशिष्ट हॉस्पिटल भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। उसके अलावा एम्स तो है ही है ना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो ये सारे 3 लेवल पे सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया है कि 3 लेवल पे ये स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल। ठीक है, अब हम आते हैं अगली चीज पे। अगला है हमारा टॉपिक, हमारे देश में चल रहे पोषण कार्यक्रम। तो हमारे देश में बहुत सारे पोषण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही था आईसीडीएस। आईसीडीएस ये आंगनबाड़ी वगैरह के माध्यम से चलता है, और ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए, साथ में आपको मैंने ये पहले पढ़ा चुकी हूँ, बताया भी है कि किशोरियों के लिए भी है और महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका आईसीडीएस हो गया। दूसरा है प्रोग्राम जो चला है पोषणहीनता कार्यक्रम। ठीक है, अब उसके अलावा आहार पूरक मध्याह्न कार्यक्रम भी चला है और चल रहा है, मिड डे मील आपने सुना होगा। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यानी स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार योजनाएं। उसके अलावा भोजन सुरक्षा कार्यक्रम भी चल रहा है, जैसे जन वितरण प्रणाली, अन्योदय योजना, अन्नपूर्णा, काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज मतलब कोई काम करता है, उसके बदले में उसे सीधे अनाज ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसमें आपको जो पहले मैंने योजनाएं बताई और ये योजनाएं बताई, जब भी आप प्रोग्राम्स लिखेंगे, ठीक है, तो आप ये सारे प्रोग्राम्स को लिखेंगे। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम, आहार पूरक कार्यक्रम और भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। भोजन सुरक्षा में जन वितरण प्रणाली। जन वितरण प्रणाली आपका राशन कार्ड के माध्यम से जो अनाज वितरण होता है ना, उसे कहते हैं। और अन्नपूर्णा योजना भी चली है और कार्य के बदले अनाज योजना भी चल रही है। ठीक है, तो अभी हम अगले टॉपिक पे अपने आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कार्य क्षेत्र। देखिए, अगर जन पोषण और स्वास्थ्य का कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे कहाँ पे उसे मिल सकता है जॉब या फिर करियर। तो ये अस्पतालों द्वारा जो किए जाते हैं कई सारे कार्यक्रम, उसमें है ना, काउंसलर के रूप में, एडवाइजर के रूप में, है ना। उसके अलावा जो पोषण विशेषज्ञ हैं, है ना, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या विद्यालय में काउंसलर, स्कूल में जो हेल्थ काउंसलर्स होते हैं ना, वो। उसके अलावा नेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो आपको बताया मैंने अभी, आईसीडीएस के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंट लेवल होते हैं। उसमें तो कई सारे लेवल होते हैं ना, 1-2 लेवल थोड़ी होता है। तो उसमें हर लेवल पे आप इसके जानकारी करके, इसके बारे में पढ़ के, और या इसका अगर नॉलेज लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो इसके बाद इन सब में इसके स्कोप बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसमें जीविका के अवसर। तो जीविका के अवसर अगर आप देखिए, तो अस्पतालों में पीएमएस एसएम विभागों में सामुदायिक विशेषज्ञ बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आईसीडीएस का मैंने बताया ना, आईसीडीएस के एक प्रोग्राम नहीं चलते, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं और बहुत सारे लेवल पे चलते हैं। तो उसमें हर लेवल पे मतलब जॉब की बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक है, उसमें हर लेवल पे जॉब मिल सकती है। उसके अलावा जो रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, जिसमें आप न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में वर्क कर सकते हैं, काउंसलर के रूप में वर्क कर सकते हैं ना। उसके अलावा ठीक है, तो ये सारे वर्क कर सकते हैं। अब आपको सामने 2 पिक्चर है, ए और बी। आपको इनको पहचानना है और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कि ये कौन सा है, ए कौन सा है और बी कौन सा है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आपको आपने सही से पढ़ा है और आपको आंसर सही से आता है। ठीक है बच्चों, तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट बॉक्स, आपके कमेंट का। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर बच्चों। ठीक है, अगले वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। ये 3rd चैप्टर था जो कि हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट 5th चैप्टर के साथ